नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, उसके बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो क्या होते हैं, उसके बेसिक पार्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो ये कंप्यूटर वर्ड है ये लिया कहाँ से गया है? ये कंप्यूट से लिया गया है, यानी कि गणना करना। वहाँ से कंप्यूटर शब्द ये लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर हर एक तरह का काम कर सकता है। जमा, घटा यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप करना चाहें। और देख सकते हैं कंप्यूटर का जो उपयोग है आज हर एक जगह हो रहा है। हर एक जगह आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लें कंप्यूटर का उपयोग आपको मिलेगा। एजुकेशन में देख लें, कहीं पर भी देख लें, तो कंप्यूटर जो है हर एक जगह हमारा यूज होता है। तो कंप्यूटर के बारे में अगर हम डेफिनेशन को लिखें तो वो क्या हम लिख सकते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर करने के काम आता है और उसको प्रोसेस करने के भी काम आता है। स्टोर करने का मतलब जैसे कि जो हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर के अंदर, तो कोई भी डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और प्रोसेस करना मतलब कि कोई भी जो आप उसके अंदर काम कर रहे हैं तो वो डाटा जो है प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोग्राम आप उसके अंदर चला रहे हैं तो ये सारा डाटा जो है प्रोसेस होता है इसके अंदर। और ये जो टाइपिकली जो है बाइनरी फॉर्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। बाइनरी फॉर्म के अंदर हम जो है इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं। बाइनरी डिजिट का मतलब होता है, इसका स्मॉल अगर शॉर्ट फॉर्म देखें बिट कहते हैं हम उसको। तो बिट के अंदर जो है हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और बिट जो होता है 0 और 1, ये जो है हम ये दो संख्याओं का यूज इसके अंदर करते हैं। तो कोई भी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हम इसको देते हैं अकॉर्डिंग टू जो बाइनरी डिजिट है, तो फिर ये उसके हिसाब से काम करता है। इतना क्लियर है? ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि काफी डेफिनेशन है इसके, कुछ भी कह लीजिए। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि प्रोग्राम्ड है। किसके लिए? ताकि ये सीक्वेंस के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कर सके। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जैसे कि गणित के जो होते हैं, जमा करना, घटा करना, मल्टीप्लाई करना, इस तरह से कुछ भी करना, अर्थमेटिक। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कि जहां पर हमें दिखाना है कि कोई चीज किसी के बराबर है या किसी से बड़ी है। लॉजिकल जो ऑपरेशन है या इस तरह से जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है, तो वो जो है ये दोनों कर सकता है। कोई भी आप इसको दे सकते हैं प्रोग्राम, और उस हिसाब से ये आपको रिजल्ट दे देता है जो भी आप इसके अंदर करते हैं। कंप्यूटर जो है इन कामों को बहुत ही फास्ट तरीके से करता है और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से करता है। जैसे अगर हम ह्यूमन के साथ इसकी एफिशिएंसी को लगाएं या एक्यूरेसी को लगाएं तो दोनों ही बेटर हैं। आपको पता ही है कि ये काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है और काफ़ी तेज़ी से गणना कर सकता है, काफ़ी तेज़ी से रिजल्ट दिखा सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर एक हमारे पास मॉनिटर होता है अगर बेसिक पार्ट की बात करें उसके, और एक हमारे पास सीपीयू होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। कीबोर्ड जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीपीयू से हम अटैच करते हैं। माउस हमारे पास होता है जो कि काम में लाया जाता है, जो जैसे ये पॉइंटर मूव कर रहा है, पॉइंटर को मूव करने के लिए, क्लिक करने के लिए किसी आइकन पर, इस तरह के काफ़ी सारे काम माउस से किए जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे प्रिंटर है उसका यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा जो स्पीकर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। बहुत तरह के पार्ट जो है आप इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो पार्ट होते हैं यही होते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं, स्पीकर्स का यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है एक कंप्यूटर की जो हमने देखी कि ओवरव्यू लिया कि है क्या ये। बात कर लेते हैं जो ये काम कैसे करता है। तो ये 3 चीज़ों के अंदर काम करता है। सबसे पहले है डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा हमारे पास एक तरह का अनऑर्डर्ड फैक्ट आप कह लीजिए, अव्यवस्थित जानकारी आप उसको कह लेंगे, या फिर रॉ इंफॉर्मेशन, या फिर कच्ची जानकारी आप इसको बोलेंगे। ये डाटा हमारे पास होता है। सबसे पहले डाटा हमारे पास होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, यानी कि जो मैनिपुलेशन करना आइटम्स का, जो डाटा है हमारे पास उसको मैनिपुलेट करना उसको, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उसको चेंज करना, ये प्रोसेसिंग हो गई। और फिर हमें मिलता है लास्ट में रिजल्ट। जैसे ही प्रोसेसिंग होती है तो हमें जो मीनिंगफुल डाटा है जो हमें आफ्टर प्रोसेसिंग मिलता है उसको हम रिजल्ट बोलते हैं। तो ये हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। मॉनिटर के ऊपर आप देख सकते हैं इसको, जैसे डाटा है, प्रोसेसिंग है और रिजल्ट है। तो ये 3 जो है हमारे पास काम होते हैं इसके अंदर। डाटा से प्रोसेसिंग होती है,
यानी कि उसको जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, और जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। इसके कुछ बेसिक पार्ट्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या होती है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। ये हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कह सकते हैं। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी इसको हम कह सकते हैं। ये काम क्या करता है, ये डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और उनको आउटपुट यानी कि रिजल्ट के अंदर वो कन्वर्ट करता है। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है हमारे पास। मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जो मेमोरी यूनिट होती है वो क्या काम करती है। मेमोरी यूनिट का जो काम है, यानी कि मेमोरी जैसे दिमाग होता है, तो इसलिए इसको मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। ये काम क्या करती है, डाटा को स्टोर करने का। अगर हम डाटा को स्टोर करना चाहते हैं परमानेंटली, तो हमें वो हार्ड डिस्क के अंदर भेजना पड़ता है, और हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। यानी कि जो मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है, वो अलग है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो अलग है, जिसके अंदर हम परमानेंटली डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम मेन मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी की बात करें, तो उसके अंदर हमारी रैम और रोम आ जाती हैं। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो टेम्परेरी होती है, क्योंकि हमने जैसा कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है या फिर वोलेटाइल मेमोरी है, तो जब काम करते हैं उसी दौरान इसके अंदर ये चलती रहती है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम आपने सुना भी होगा, जो भी प्रोसेस है उसके अंदर चलती रहती है, और ये अपने कंटेंट को लॉस कर देती है जैसे ही पावर लॉस्ट होती है। यानी कि जैसे ही कंप्यूटर आपने बंद किया और या फिर बंद हो गया, जैसे पहले यूपीएस का यूज किया जाता था ताकि आपका वर्क जो है लॉस ना हो, वो इसी कारण से होता था क्योंकि जो रैम थी वो लॉस्ट हो जाते थे। तो ये अपना कंटेंट लॉस कर देती है जैसे ही पावर जो है ऑफ होती है। ये हमारा जो करंटली प्रोसेस्ड डाटा है उसको ही स्टोर रखती है, और ये फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी होती है। जैसे हम बोलते हैं कि 2 GB मेमोरी है, 4 GB मेमोरी है, 8 GB मेमोरी है, यानी कि उसकी स्पीड के बारे में हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी ये होती है। उसके बाद आता है रोम। रीड ओनली मेमोरीज को बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी इसको बोला जाता है। जैसे रैम तो वोलेटाइल मेमोरी थी, लेकिन रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अंदर जो डाटा है ये स्टोर रहता है, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तब भी रहता है। तो रैम और रोम भी आ जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, परमानेंटली आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेमोरी यूनिट होती है। दूसरा बात करें कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है। कंट्रोल यूनिट हमारा हर चीज को कंट्रोल करती है। ये इंस्ट्रक्शन देती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक को, जहां पर भी उसको पहुंचना है, जिस तरह से उसको कंट्रोल करना है, तो ये उसको इंस्ट्रक्शन देती है। और ये जो है एएलयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में ये भाग होता है। जैसे इनपुट और आउटपुट यूनिट है, ये भी जो है कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही कनेक्टेड होती हैं। और ये जो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके बीच का ये भाग होता है, और इनके बीच में जो है आपस में परस्पर जो है कनेक्शन बनाए जाते हैं। अब जो ये कंट्रोल यूनिट होता है ये करता क्या है, ये एक तरह का कंट्रोल रखता है, पूरी प्रोसेसेस के ऊपर कंट्रोल रखता है, जिसके थ्रू ही हमें जो डिजायर्ड जो रिजल्ट हैं वो हमें मिलते हैं। तो कंट्रोल करना यानी कि कंट्रोल यूनिट का काम ये पूरा होता है। इनपुट डिवाइस और जो आउटपुट डिवाइस है वो सीपीयू से अगर हम जोड़ना चाहते हैं, तो ये जो है कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही हम करते हैं। तो ये कंट्रोल यूनिट हो गई, सिंपल जो नाम है। थर्ड जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये जो यूनिट होती है ये सभी तरह के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करती है। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का क्या मतलब है कि गणित के काम करना, जमा घटा जोड़ गुना, इस तरह से ये करना। लॉजिकल ऑपरेशन करना यानी कि दो चीजों के बीच में समानता बताना, बड़ा है छोटा है, इस तरह का जो भी काम है, तो लॉजिकल ऑपरेशंस के थ्रू जो है एक तुलना करना, तो ये सारे काम लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पर जो एएलयू होता है ये 2 तरह से काम करता है। जैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल हमने कहा, अगर अर्थमेटिक इसको काम करना है तो वहां पर ये सिर्फ नंबर्स का यूज करता है, अंकों के साथ ही ये काम करता है। लेकिन अगर लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो ये जो है अंकों और वर्ड्स यानी कि अंकों और शब्दों
नंबर और वर्ड्स दोनों का ही प्रयोग करता है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जैसे कि ये हमने डायग्राम देखा था। इसके अलावा जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इनपुटिंग क्या होती है? इनपुटिंग हमारे पास होती है जो कंप्यूटर में जो हम डाटा देते हैं, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट करते हैं उसको हम इनपुटिंग बोलते हैं। इस क्रिया को इनपुट बोलते हैं, इस काम को। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग क्या होती है? अब देखिए, जो भी आपने यहाँ पर इनपुट दिया है, जो भी डाटा आपने कंप्यूटर सिस्टम को दिया है, अब वो प्रोसेस होगा। यानी कि जो भी हमने इसको निर्देश दिए हैं तो वहां पर गणना होती है, यहाँ पर जैसे कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वो प्रोसेस हमारे पास होता है, प्रोसेसिंग उसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो बेसिक ऑपरेशन के अंदर स्टोर आ जाता है या स्टोरिंग करना। स्टोरिंग क्या होता है कि कोई भी डाटा जो है हमें इकट्ठा करना है, उसको स्टोर करना है एक जगह में कंप्यूटर के अंदर, तो उसको स्टोरिंग बोला जाता है। और जब आपको ये चाहिए होता है तो आप उसको ले भी लेते हैं या कंप्यूटर के द्वारा वो प्रोसेस कर लिया जाता है। तो उसको स्टोर करना यानी कि उसको एक जगह पर रखना, उसको अच्छी तरह से कलेक्ट करके रखना, जब जरूरत हो उसका यूज कर लेना, स्टोर करना। उसके बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना है। जैसे कोई भी ऑपरेशन है, अर्थमेटिक हो चाहे लॉजिकल ऑपरेशन है, उनको कंट्रोल करना है। तो इनपुट हो चाहे आउटपुट है, तो वो सारी जो हमारी क्रियाएं हैं, जो काम है, उनको कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोलिंग जो है वहां पर इन सब के ऊपर लागू होती है। और अगर हम इसको बोलें, जो कंट्रोल है एक तरह का, जैसे हम अगर हमने अपनी बॉडी की बात करें, जैसे ब्रेन जो है सारी चीजों को कंट्रोल करता है, तो इस तरह से जो कंट्रोलिंग होती है कंप्यूटर के अंदर भी होती है, हर चीज को कंट्रोल करना ताकि वो एक अच्छा काम कर सके। तो वो कंट्रोलिंग आ जाती है। उसके बाद जो लास्ट है आउटपुट, जिसको हम रिजल्ट भी बोलते हैं। जो भी हमने प्रोसेस की है, डाटा था हमारे पास, उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। जैसे कि आप प्रिंटर से कोई प्रिंटेड रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो चीज़ हो गई। इसी तरह से मानिए मॉनिटर के ऊपर आपने कोई प्रोसेस करके डाटा देखा तो वो भी आउटपुट है, तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस में आ जाता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। इनपुट में हमारे आ जाते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जब जहां से आप इनपुट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये भी एक इनपुट है, माइक के थ्रू जो आवाज जा रही है वो इनपुट जा रही है। तो इस तरह से जो ये सारी चीजें होती हैं, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।